हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों के बारे में, कि ये तीनों क्या होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है और इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच टेक इनपुट दैट इज हायर लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज दैट इज मशीन और असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली कंपाइलर, पहले भी मैंने आपको बताया था, ये एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है। बेसिकली ट्रांसलेटर क्या काम करता है, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज में आता है। जैसे आप कोई भी इंग्लिश को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, ट्रांसलेटर का यूज करते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेटर्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर कंपाइलर का यूज किया जाता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एज अ इनपुट की तरह लेता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जिससे कि हम आप एक तरीके से प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। जो भी आप प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर होती है, सी++, जावा, पाइथन। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को एज ए इनपुट की तरह लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एज अ आउटपुट की तरह। अब ये लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज भी हो सकती है, यानी ये एक तरीके से बाइनरी कोडेबल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है असेंबली लैंग्वेज, जिसे कि हम निमोनिक्स कोड कहते हैं, जिसे हम देखते हैं एड, इसी तरीके से हम देखते हैं सब, इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के निमोनिक्स कोड का यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये कन्वर्ट कर देती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट की फॉर्म के अंदर लेती है, फिर ये कंपाइलर जो होता है वो इस इनपुट को, यानी सोर्स प्रोग्राम को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जिसे कि हम एक तरीके से बाइनरी या मशीन कोड भी कह सकते हैं। More intelligent than an assembler, it check all kind of limits, ranges, error, etc. ये असेंबलर से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि ये क्या काम करती है, जितनी भी टाइप की लिमिट्स होती है, रेंज होती है, और इसी तरीके से कोई भी एरर अकर हो रही है तो उन सभी को चेक करने के लिए भी यूज में आता है। इट्स प्रोग्राम रन टाइम इज मोर बट फास्टर देन इंटरप्रेटर। ये जो प्रोग्राम को रन करने के अंदर टाइम लेता है वो टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन ये इंटरप्रेटर के मुकाबले फास्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक ही बार में जितना भी सोर्स कोड होता है वो सारे सोर्स कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। इट ऑक्यूपाई अ लार्ज पार्ट ऑफ मेमोरी, क्योंकि इसको रन होने में, और ये एक ही बार में पूरे के पूरे सोर्स कोड को जो है एक बार में एग्जीक्यूट करता है, यानी इसको ज्यादा मेमोरी की भी जरूरत होती है। इट इज स्लो इन स्पीड, ये स्पीड के अंदर स्लो होती है, बिकॉज अ कंपाइलर गोज थ्रू द एंटायर प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को लेता है एज द इनपुट की तरह और फिर उस पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है। यानी इस काम को करने में इसको ज्यादा टाइम लगता है। टाइम ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज द निमोनिक्स वर्जन ऑफ मशीन कोड, यानी कि ये डायरेक्टली मशीन कोड को जनरेट नहीं करता है, इसके अंदर या तो हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज होगी या फिर मशीन कोड होगा। एक तरीके से मशीन कोड का जो निमोनिक्स वर्जन होता है वो जो है ये एज अ आउटपुट की तरह जनरेट करता है। बेसिकली कंपाइलर जो होते हैं वो यूज में आते हैं सी के अंदर, C++ के अंदर, सी शार्प के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर जो कंपाइलर होता है उसका यूज किया जाता है। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू सिस्टमेटिक कोड। ये बेसिकली कोई भी हमारे पास में प्रोग्राम होता है, जिसे कि हम एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, उनको इनपुट की तरह लेगा और उनको एक सिस्टमेटिक कोड के अंदर जो है जनरेट कर देगा। सो बेसिकली कंपाइलर क्या होता है, एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को एज ए इनपुट की तरह लेगा, उसको कंपाइल करेगा और उसको जनरेट कर देगा, या तो मशीन कोड के अंदर या फिर एक तरीके से जो निमोनिक्स वर्जन होते हैं उनके अंदर जनरेट कर देता है, जिसे हम एक तरीके से असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, कि बेसिकली इंटरप्रेटर क्या होता है। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट रिक्वायरिंग देम प्रीवियसली टू हैव बीन कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। इंटरप्रेटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरप्रेटर के अंदर पहले जो भी सोर्स प्रोग्राम होता है वो कंपाइल करके एक इंटरमीडिएट कोड के अंदर जनरेट कर दिया जाता है, जिसे हम एक तरीके से प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं। उसके बाद में जो ये इंटरमीडिएट कोड होता है वो इंटरप्रेटर
एज अ इनपुट की तरह लेता है। जैसे हमारे पास में जावा के अंदर होता है तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, पाइथन के अंदर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। ये कोड जो है उसके बाद में इंटरप्रेटर लेता है और उसको फिर कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। यानी ये जो है एक बार में क्या करेगा, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट करेगा, पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट के अंदर नहीं लेता है। उनको पहले इंटरमीडिएट कोड के अंदर जनरेट किया जाता है और उसके बाद में इंटरप्रेटर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। यानी कि ये क्या काम करता है, कोई भी प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है तो एट अ टाइम ये सिर्फ उसका एक स्टेटमेंट लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, और उसके बीच में ये एरर की चेकिंग भी प्रॉपरली तरीके से करता रहता है। इसीलिए ये कंपाइलर के मुकाबले थोड़ा स्लोअर होता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम जो होता है सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करता है और उसको ट्रांसलेट करता है। इट इज स्लो इन एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट कोड। यानी जब कभी भी ये मशीन कोड के अंदर सोर्स प्रोग्राम को, जिसे कि हम एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, उसको कन्वर्ट करता है तो उसके अंदर ये इसको ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से ये स्लो होता है। इट कैन कोड वन लाइन एट अ टाइम, एरर्स आर शोन लाइन बाय लाइन। यानी कि ये एट अ टाइम वन लाइन के जो कोड होते हैं उनको स्कैन करता है, और जो भी लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है, जिसे कि हम एक तरीके से एरर चेकिंग कहते हैं, वो भी करता रहता है कि प्रोग्राम के अंदर किसी तरह की कोई एरर तो नहीं है। जैसे ही मान लेते हैं वन स्टेटमेंट हमारे पास में एग्जीक्यूट हुआ है और अगर कोई एरर जनरेट हो जाती है, एरर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक स्टेट होती है जिसकी वजह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, तो वो एरर्स को डिस्कवर करने के लिए ये इंटरप्रेटर जो है यूज में आता है। जैसी एरर अकर होती है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है उसी स्टेटमेंट के अंदर, उसी लाइन के अंदर। तो इसीलिए इंटरप्रेटर का ज्यादा रोल होता है। इट रिक्वायर लेस मेमोरी, इसको कम मेमोरी की जरूरत होती है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। यानी ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट नहीं करता है। इट डजंट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस, इंस्टीड इट डायरेक्टली वर्क ऑन सोर्स लैंग्वेज। यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट नहीं करता, ये डायरेक्टली वर्क करता है वो सोर्स लैंग्वेज के ऊपर। यानी सोर्स लैंग्वेज को लेगा, उसमें से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है डेटा को इनपुट की फॉर्म के अंदर लेता है, उसको चेक करता है एंड देन उसको मशीन कोड के अंदर जनरेट करता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, पर्ल हो गया। तो ये क्या होती है, ये लैंग्वेजेस जो होती है, ये इंटरप्रेटर का यूज करते हुए इनको मशीन कोड के अंदर जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर एट ए टाइम पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एट ए टाइम वन स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। इसीलिए कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर के मुकाबले ज्यादा फास्टर होता है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर लेस मेमोरी की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असेंबलर क्या होता है। बेसिकली असेंबलर इट टेक एन इनपुट द असेंबली कोड एंड ट्रांसलेट इट इनटू रीलोकेटेबल मशीन कोड। बेसिकली असेंबलर क्या काम करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो भी निमोनिक्स कोड होते हैं, जैसे हमारे पास में लोड ए इंटू रजिस्टर R1, इसी तरीके से ऐड करते हैं, हम मान लेते हैं ऐड ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है। तो ये जो निमोनिक्स कोड होते हैं इनको एज ए सोर्स कोड की तरह, इनपुट की तरह असेंबलर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के अंदर, जिसे कि हम एक तरीके से बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। इट कांट कन्वर्ट द होल कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम। यानी ये एट अ टाइम पूरे के पूरे कोड को जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। इट इज लेस इंटेलिजेंट देन अ कंपाइलर, ये कंपाइलर के मुकाबले जो है कम इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो निमोनिक्स कोड होते हैं उनको एज ए इनपुट की तरह लेकर के मशीन कोड के अंदर जनरेट किया जाता है, जबकि कंपाइलर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट की तरह लेकर के मशीन कोड या असेंबली कोड के अंदर जनरेट किया जाता है। आउटपुट ऑफ असेंबलर इज बाइनरी कोड। बेसिकली असेंबलर का जो आउटपुट होता है वो बाइनरी कोड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कंपाइलर के अंदर वो जो भी इनपुट लेता है हाई लेवल लैंग्वेज, वो कन्वर्ट करके या तो मशीन कोड के अंदर जनरेट करता है या असेंबली कोड के अंदर, जबकि असेंबलर क्या काम करता है, जो भी आउटपुट होता है वो क्या होता है, बाइनरी कोड के अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं GAS GNU, तो ये एक टाइप के क्या होते हैं, असेंबलर्स होते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कंपाइलर और असेंबलर की। बेसिकली कंपाइलर क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको या तो मशीन कोड के अंदर जनरेट करता है, या फिर हमारे पास में जो असेंबली कोड होता है जिसे कि हम एक तरीके से निमोनिक्स कोड भी कहते हैं, उसके अंदर ये जनरेट कर देता है। इसी तरीके से कंपाइलर का जो आउटपुट होता है वो मशीन कोड, जिसे कि हम एक तरीके से बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, या फिर वो असेंबली कोड होता है। जबकि असेंबलर जो होता है उसका आउटपुट हमारे पास में हमेशा बाइनरी कोड होता है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कंपाइलर और असेंबलर की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।